अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पे जाएंगे जो इसी स्टोरी से रिलेटेड होगी। देखिए, स्टोरी ऑफ मेक्सिको ओलंपिक शोज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटी। सोशल डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन ब्लैक एंड व्हाइट का, और सोशल इनइक्वालिटी, ओके व्हाइट्स आर सुपीरियर तो इंफीरियर कौन है? ब्लैक्स है। हाउ इज दैट आई एम गोइंग टू टेक इट? नहीं ले सकते हैं हम ये। तो ये स्टोरी आपको वही बताते हैं। और एक चीज याद रखिए, इन अ सोसाइटी देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिविजन्स दैट एग्जिस्ट। हो सकता है ना रीजनल, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, आप साउथ इंडियन हैं, ये ईस्ट इंडियन है, वो वेस्ट इंडियन है ना। वेस्ट इंडीज मीन्स इंडिया का वेस्ट पार्ट। हाँ, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे मैं हिंदी भाषी हूँ, आप गुजराती हैं, मराठी हैं। इंडिया में ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। रिलीजियस, ओ हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ज्यूज, मुझे लगता है दुनिया के सारे रिलीजन हमारे कंट्री में, तो इससे ज़्यादा डाइवर्स तो कोई है ही नहीं। और ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये क्रिएट करते हैं सोशल डिवीजन। थोड़ा ध्यान से समझो, इतने सारे डिफरेंसेस है ना, वो हमें डिवाइड कर देते हैं। मैं अगर हिंदी भाषी हूं और मैं नॉर्थ इंडियन हूं, तो वो मेरा एक अलग अलग सेग्रीगेशन बनते जा रहा है, एक अलग अलग ग्रुप बनते जा रही है। समझे? दिस इज व्हाट द होल चैप्टर इज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। भाई ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? सोर्स क्या है? सोर्स इज नेचुरल, बाय बर्थ। सो देयर आर टू origins. One is by birth, the other one is by choice. So did you ever decided, or have you ever thought, I'll be rich, I'll be fair, I'll be a Gujarati, or I'll be a Mallu, or I'll be a Marathi? No. It's accident by birth. Was you born into a family? If you are born into a rich family, you are rich. If you are born into a South Indian family, you are a South Indian. If you are born into a North Indian family, you are a North Indian. तो ये accident by birth कहते हैं। भाई एक्सीडेंट बाय बर्थ इसलिए है कि ये प्लान्ड नहीं है। आप पैदा हो गए, आप हो गए, जिस फैमिली में हो उस फैमिली में हो, तो आपका जो कलर है वो वही कलर रहेगा, जो लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है आप वही बोलोगे। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट सोशल डिवीजन इज और डिफरेंस इज योर बाय बर्थ। पर सेकेंड वाला बाय चॉइस। नाउ आई एम अ नॉर्थ इंडियन, आई एम अ हिंदी स्पीकर, बट देन ग्रेजुअली आई गेट एजुकेटेड इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोलने लग गया, एक और डिवीजन जुड़ गया। एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू माई फैमिली बिजनेस और वॉट एवर द ऑक्यूपेशन माई फैमिली वॉज इन टू, आई विल चूज टू बी अ टीचर, एक और डिवीजन बन गया। तो बाय चॉइस मैं किससे शादी करता हूं, मैं कौन सा खेल खेलता हूं, मैं कौन सी बोली बोलता हूं, मैं बाद में कौन सी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता हूं, इट्स ऑल बाय माय चॉइस। आपके क्लास में आप ही के दोस्त देखिए कैसे होते हैं। आई लाइक क्रिकेट, योर फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रेंड्स माइट लाइक क्रिकेट, सो यू विल हैव अ वन गुड क्लब, you will go and play together, but then within the same circle you will have some people who like tennis, who like soccer. तो डिवीजन हो गया, वो सॉकर खेलने जाएंगे या वो टेबल टेनिस या फिर टेनिस खेलने जाएंगे। तो ये डिवीजन बाय चॉइस भी होते हैं। आपको किस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है ये आपका चॉइस है। तो ये डिविजन जो होते हैं, और मैंने इंस्टीट्यूट की क्यों बात की, हम हमेशा क्या है ना, वी ऑलवेज कैरी आवर स्कूल नेम विद प्राइड कि आई बिलोंग टू दिस स्कूल एंड आई बिलोंग टू दैट स्कूल। तो भैया आप डिवीजन क्रिएट कर ही रहे हो ना। तो these are the origin of social differences. Now, remember one more thing. Every social difference does not lead to social division. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन एज इट इज ये कह रहे हैं कि नॉट एवरी सोशल डिफरेंस लीड टू सोशल डिवीजन। हाँ, सोशल डिफरेंस होगा बट डिवीजन नहीं होगा। सोचिए कैसे। ऑलवेज राइट एन एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिससे आपका चैप्टर शुरू हुआ, अबाउट दिस जेंटलमैन, अबाउट दैट सेरेमनी। आपने कभी सोचा नहीं वाई पीटर नॉर्मन सफर्ड? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? ही वॉज अ वाइट मैन, वो वाइट है, ये ब्लैक्स हैं। लड़ाई किसमें है? सिविल राइट मूवमेंट, ब्लैक्स और वाइट में। बट हियर इन अ वाइट वॉज सपोर्टिंग ब्लैक्स। वाई? डिफरेंस है ना दोनों में, बट क्यों सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि उनमें एक सिमिलैरिटी थी। व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? गेस।
बॉयज बहुत जल्दी क्लिक करेंगे इस बात पे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज वन थिंग विच वॉज बाइंडिंग देम टुगेदर। आईपीएल देखते हैं आप लोग, या फिर आप सॉकर देखते होगे, स्पेनिश लीग, ईपीएल, सब में आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि हाँ, इंग्लिश प्लेयर और स्पेनिश प्लेयर के बीच में काफी ज्यादा टसल होता है कि हु इज हैविंग अ बेटर बॉल कंट्रोल, बट देन इन अ लीग दे प्ले फॉर द सेम टीम। यू नो अर्जेंटीना एंड ब्राजील सबसे टॉप सॉकर टीम्स हैं, बट देन यू हैव सीन प्लेयर लाइक मेसी प्लेइंग विद अ ब्राजीलियन प्लेयर, रोनाल्डिनो, एंड गेटिंग अ वेरी गुड सपोर्ट। तो सोशल डिफरेंसेस हैं, बट देन डिवीजन नहीं है। दिस इज वॉट दैट एग्जाम्पल इज। आप एक चीज ध्यान रखिए, इन लोगों को यूनाइट करता है एक चीज, वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो चाहे जितने डिफरेंस हो, कोई ना कोई चीज जरूर आपको यूनाइट करती है। योर स्कूल, योर क्लासरूम, why is that a diverse class united? Because yes, you are in 10th so section, तो वो सेक्शन आपका है, आप यूनाइटेड हो, आप 10th क्लास हो इसलिए यूनाइटेड हो। आप सारे लोग क्यों एक साथ हो? क्योंकि आप एक ही स्कूल के हो। तो डिफरेंसेस हैं, बट डिवीजन नहीं है। यू विल स्टैंड फॉर योर फ्रेंड्स, यू विल स्टैंड फॉर योर क्लास, यू विल स्टैंड फॉर योर स्कूल ऑलवेज। तो वो डिवीजन नहीं है। हाँ, डिफरेंसेस हैं, बिकॉज यू इन योर क्लास यू हैव people who are from different religion, language and etc things. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट पे। It is fairly common for people belonging to same religion to feel that they do not belong to same community. इसका आप लाइन पढ़िए, ये लाइन आपकी क्वेश्चन है। अब आंसर क्या होगा? मैं आपको कहूं, जस्ट डीकोड योर लाइन। इस लाइन को ही थोड़ा डीकोड कीजिए, विल गेट एन आंसर। इंडिया, रिलीजन, थिंक। सी, आई एम एन हिंदू, बट देन इन हिंदूज देर आर क्षत्रियास, देन देर आर वैश्यास एंड देन देर आर शूद्रास। आपको नहीं लगता बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर हो गई है? सम पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन, आई एम अ क्षत्रिय, आई एम एन हिंदू, देन अगेन डिवीजन तो है ना, स्टिल फील आई डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ठाकुर, ब्राह्मण, ये सारे फर्दर डिविजन्स हैं। तो हमको लगता है कि हम एक ही कम्युनिटी में नहीं बिलोंग करते हैं। हाँ, हम एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगेन ये आपका क्वेश्चन है, आंसर आपका सेम ही होगा। सी, आई टेल यू वन वेरी स्मार्ट थिंग। This is the last paragraph of the topic in your textbook. This is the first line and this is the last line. So answer is the whole paragraph. It starts from here, it will end here. And if this is a question, again it will end here. If this is a question, it will start from here. ये चीज़ ध्यान रखना। अब identity की बात करें। Okay, here I am a teacher. My name is so and so. If I go to my friends, I will have some different identity. For example, if I am playing a cricket, oh, I am a cricketer. If I am playing a soccer, oh, I am a footballer. समझ रहे हो? डिफरेंट आइडेंटिटी कैसी है? चलो क्लास की बात करते हैं। यू आर फ्रॉम XYZ स्कूल, तो पहला आइडेंटिटी, ओके, यू बिलोंग टू दिस स्कूल। देन विद इन द स्कूल व्हाट इज योर आइडेंटिटी? ओके, यू आर इन अ ग्रेड 10th। नाउ इन ग्रेड 10 व्हाट इज योर आइडेंटिटी? ओके, आई बिलोंग टू सेक्शन A। फर्दर डिविजन हो रहा है। और छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइक आई एम अ मुंबईकर, तो विच सिटी आई बिलोंग टू? मुंबई। Then see, if I am in a state, I talk about my city. If I am in city, I talk about my locality. If I am in locality, I talk about my building. If I am in building, I talk about my flat. तो अगर मैं इंटरनेशनली खड़ा हूं लोगों के बीच में, तो आई विल से आई एम एन इंडियन। और मैं इंडिया में कहीं और जगह पे जाता हूं तो they'll ask me from where do you belong to? I say I belong to Maharashtra. Then in Maharashtra, if someone asks me, where do you belong to? I'll say I belong to Bombay. In Bombay, somebody asks me, I'll say I belong to Chembur, Bandra. And then in Chembur and Bandra, I'll go to my locality. कितने सारे आइडेंटिटी हो गए मेरे। मैं एक स्टूडेंट हूँ स्कूल का, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, या मैं एक कल्चरल प्रिफेक्ट हूँ, या फिर मैं जो है मॉनिटर हूँ, या मैं स्कूल लीडर हूँ। कितनी सारी आइडेंटिटी हो गई मेरी। अच्छा पढ़ने वाला हूं, मस्ती खोर हूं, ये सारे टैग्स जो हैं वो बेटा आपकी आइडेंटिटी हैं। तो डोंट यू थिंक वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट? हर जगह अलग अलग आइडेंटिटी होती है हमारी।
ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप रिवाइजिंग बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड. So keep revising and keep smiling. I'll see you soon.